हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो हमारी नहीं आ पा रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो अपलोड हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज का अपना पहला प्रश्न है कि इस चिन्ह को कहते हैं, भाई इस चिन्ह को, आप लोग इस चिन्ह को देख रहे हो कि छोटा सा एक गोला है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं, या फिर प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रश्न सूचक चिन्ह तो भाई ऐसे होता है ना, और पूर्ण विराम आपका ऐसे होता है जहाँ पर आपकी बातें ख़त्म हो जाती हैं, और अल्प विराम आपका छोटा सा होता है जब आप थोड़ा सा रुकते हो, है ना, थोड़ा सा जहाँ पर विश्राम करते हो वहाँ आपका अल्प विराम होता है। तो बात आ गई लाघव चिन्ह की। तो एक ही चिन्ह आपका बचा जो लाघव चिन्ह होता है, और लाघव चिन्ह होता है ऐसे छोटा सा गोला होता है। बड़ा को छोटा कर दे जो, है ना। अगर आपको डॉक्टर लिखना हुआ तो आपको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे डॉक्टर। लेकिन अगर हम इसको छोटा कर दें, सिर्फ डा लिख के छोटा सा गोला बना दे, तो क्या हो जाएगा? ये भी आप डॉक्टर पढ़ोगे। ई लिख के इंजीनियर के आगे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। बड़ा शब्द को जो छोटा कर दे वही चिन्ह है आपका लाघव चिन्ह। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 1 का आंसर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, लाघव चिन्ह। प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं? क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने क्या पढ़ा भाई? एक तो पढ़ा है सकर्मक क्रिया, कर्म सहित, है ना, जिसमें कर्म हो। दूसरा आपका आ जाता है अकर्मक क्रिया, विदाउट कर्म के, जिसमें कर्म ना हो। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, है ना, बच्चा हंस रहा है, बच्चा रो रहा है। तो जो चीज़ नेचुरल है, जिसमें कर्म ना हो। लेकिन वही बात की जाए कि राधा लिख रही है, राधा पढ़ रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा, जिसमें कर्म हो रहा होगा। लेकिन जिसमें कर्म ना हो वो आपका कर्म क्रिया। आपके क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ भी लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर, 3 होते हैं स्वर आपके। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिसमें आपके कम से कम समय लगे। जैसे अगर आपको आ बोलना हुआ तो कम समय लग रहा है, ई बोलना हुआ तब भी कम समय लग रहा है, ऊ बोलना हुआ तब भी कम समय लग रहा है, और री बोलना हुआ तब भी आपका कम समय लग रहा है ना। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा समय जो लगता है, ये तो आपका ह्रस्व स्वर हो गया। लेकिन ह्रस्व के बाद आपका दीर्घ स्वर होता है, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि बड़ा आ बोलोगे आप, बड़ी ई बोलोगे आप, बड़ा ऊ बोलोगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। और जब प्लुत की बात की जाए, जब प्लुत स्वर की बात की जाए, तो जिसमें 3 गुना समय लगे उसको कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, यस टाइप का देख रहे हो, ओम, ओम। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आपका आ जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल आपका ह्रस्व स्वर क्या है भाई? आ, ई, ऊ और री। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जिसमें बड़ा है वो आपका ह्रस्व नहीं, वो आपका दीर्घ होगा। आय है वो भी आपका दीर्घ में आता है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है? किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है? राम कृष्ण। राम कृष्ण को अगर आप तोड़ते हो तो क्या होता है भाई? राम और कृष्ण, है ना, राम और कृष्ण। ये आपका क्या हो गया भाई? बीच में और लगा है और योजक चिन्ह लगा है, तो आपका हो गया या द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास, इसलिए आपका ये ऑप्शन कट जाता है। बी ऑप्शन है यमुना तट, यमुना का तट, है ना, यमुना का तट। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर करण तत्पुरुष की बात की गई है, और करण तत्पुरुष में से आता है, से कारक चिन्ह का लोप होता है। और यहाँ पर होगा है यमुना का तट, तो का लोप हो रहा है, इसलिए
एक करण तत्पुरुष नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन भी कट गया। क्लियर। भला मानस, क्या भला मानस में आपको द्विगु का मतलब होता है जो पद संख्यावाची हो। क्या भला मानस में आपको कुछ संख्यावाची दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन भी कट गया। कनक लता, ठीक है, कनक लता। अब आप क्या कहोगे? लता, कनक लता क्या होता है? आपने कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार इस जो है पंक्ति को पढ़ा है। और कनक लता का मतलब, कनक का मतलब होता है सोना स्वर्ण, और लता का मतलब आप समझ रहे हो, चाहे किसी का नाम हो गया या फिर कोई लताएं होगी। तो बात की जा रही है लता कैसी है भाई? सोने के समान है। और लता की विशेषता बताई जा रही है कि लताएं सोने के समान है, स्वर्ण के समान है। और जहाँ पर विशेषता की बात की जाए, किसी के गुण की बात की जाए, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है? तो कनक लता में सही प्रयोग हुआ है। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 का डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5, एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है? एक दंत जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, ना पहला ना दूसरा। ठीक है, एक दंत किसको कहते हैं? आप सभी को पता है कि गणेश जी को कहते हैं एक दंत, है ना। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, कर्म या फिर करण। करण में भी से का लोप होता है और अपादान में भी से का लोप होता है। ठीक है, तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें से अपादान के रूप में काम कर रहा है कि साधन के रूप में? तो भाई बस तो साधन के रूप में काम कर रही है। बच्चे अगर बस से पाठशाला जा रहे हैं तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए साधन का काम कर रही है, और जहाँ पर साधन साधक के रूप में काम आ जाए वहाँ पर तुरंत आपका करण कारक हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर। अलगाव होगा तब आपका अपादान होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा वीडियो को, क्लास को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग रीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर कीजिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि एक कार्य समाप्त हो, जैसे बच्चा स्कूल से आया और खेलने चला गया। एक क्रिया तो समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया जस्ट जब शुरू हो रही है तो तुरंत वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा लग रहा है तो लॉक करिएगा। अजय पढ़कर खाता है, अजय विजय से पत्र लिखवाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अजय पढ़ने विद्यालय गया। देखो एक ही क्रिया हो रही है, नहीं होगा। एक ही क्रिया हो गई, नहीं होगा। अजय विजय से पत्र लिखवाता है, जब कर्ता अपना कार्य खुद ना करके जब दूसरों से करवाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन अजय पढ़कर खाता है, अजय क्या करता है भाई? पढ़ता है उसके बाद खाता है, तो पूर्वकालिक क्रिया आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेगा, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है भाई? देशा शब्द है, विदेशा शब्द है, शंकर शब्द है, कौन सा शब्द है? तत्भव है कि तत्सम है? कौन सा शब्द है? रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? तोड़ दीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा क्या कौन सा शब्द है। रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी। इसको आप कैसे लिखते हो? रेल धन गाड़ी, है ना। अब बताइए, रेल भाई कैसा शब्द है? रेल ये अंग्रेजी का शब्द है कि नहीं? भैया अंग्रेजी का शब्द है ना। और गाड़ी आपका कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है। जब अंग्रेजी और हिंदी के शब्द मिल रहे हैं, या फिर उर्दू और फारसी के शब्द मिल रहे हैं, हिंदी और संस्कृत के शब्द मिल रहे हैं, जब दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक भाषाएं बनती हैं, एक वर्ण बनता है, एक शब्द बनता है, तो वहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा आपका संकर शब्द। ठीक है, वहाँ पर संकर शब्द। संस्कृत के जितने शब्द होंगे वो आपके तत्सम शब्द होंगे। अगर संस्कृत के शब्द जो है हिंदी में कन्वर्ट होते हैं तो आपके तद्भव शब्द होंगे,
और देशा शब्द होता है जो इसी देश में जन्मा हो। लोटा, बाल्टी, खटखट, झरमर, है ना, चटपट, ये सभी आपके देशा शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए संकर शब्द हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, में किस शब्द में विशेषण है? भाई ये लाइन सही है क्या? ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, ये किस शब्द में विशेषण है भाई बताइएगा। व्यक्ति में, ईमानदार में, सम्मान में, या फिर होता है? तो भाई सम्मान होता है कि नहीं होता ये तो नहीं पता है ना। अब जिसका होता होगा उसी को पता होगा। तो ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इसमें जो विशेषण है वो है ईमानदार, कि भाई व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वह ईमानदार है, ईमानदार है, इसीलिए उसका सम्मान होता है। क्लियर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को। निम्नलिखित में देशा शब्द कौन सा है? देशा शब्द का मतलब होता है जो इसी देश में जन्मा हो, जो जैसे आपको आवाज़ निकले उसको वैसे नाम दे दो, वही देशा शब्द है। विदेशज का मतलब होता है जितने भी अंग्रेजी शब्द होते हैं, वो चाहे डॉक्टर हो गए, चाहे इंजीनियर हो गए, जितने भी अंग्रेजी शब्द होंगे वो आपके विदेशज शब्द होंगे। संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने होंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही देशा शब्द। तो देशा शब्द आपका होगा बकरा या गधा, गोदाम महात्मा, बाल्टी लोटा, यमुना या फिर तेंदुआ। तो यहाँ पर देखिए बाल्टी लोटा, बाल्टी लोटा को कहीं लाया नहीं गया, कहीं से नाम अलग से नहीं आया, इसी देश में आपको दिखा भाई ये लोटा जैसे दिख रहा है, नाम रख लो इसका लोटा। बाल्टी जैसे लग रहा है, बाल्टी नाम रख लो, जो सही लगा। इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चौराहा है, तो मतलब 4, चौराहा का मतलब जिसमें 4 राह हो भाई, जहाँ पर 4 तरफ रास्ते निकले हों उसको चौराहा बोलते हैं। अब 4 निकल गया तो इसका मतलब द्विगु है, संख्यावाची है। नील कमल है ना, नील कमल है, कमल की विशेषता है कि वह नीला है। श्वेत कमल है, कमल की विशेषता है कि वह श्वेत है। जब नील कमल है तो कर्मधारय समास हो गया। और यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है कि यथा में क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। यथा आपका अव्यय है यानी कि उपसर्ग है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास हो गया। लेकिन पीताम्बर क्या है भाई? पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात किसकी बात की जा रही है? श्री कृष्ण की बात की जा रही है, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और यही आपका बहुव्रीहि समास है। क्लियर। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को। वह हमेशा नहाया धोया रहता है, रेखांकित पद में समास है। देखो नहाया धोया के आगे रेखांकित पद होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। वह हमेशा नहाया धोया रहता है, रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो बताइएगा कौन सा समास है। रेखांकित पद को मत देखिए, यहाँ पर देखिए कि योजक चिन्ह है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि योजक चिन्ह है। जब योजक चिन्ह है तो इसका मतलब यहाँ पर और का लोप हो रहा है। ठीक है, जब और का लोप हो रहा है तो इसका मतलब है द्वंद्व समास है, हमें कुछ देखना ही नहीं है। नहाया और धोया, ठीक है। बी ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं, है ना। 25 कौन कौन से वर्ग के होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना। एक वर्ग में आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, 5 होते हैं। कितना हो गया भाई? 25 हो गया, है ना। 25 हो गया। तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही स्पर्श व्यंजन किस में है भाई? या है, इसका मतलब ये अंतःस्थ व्यंजन है। इसमें भी या है, इसमें सा खा सा हा है ना। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। का चा टा ता पा आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14 को देखिएगा। उत्तम का विलोम शब्द है। जब तक आप
इसका अर्थ नहीं जानोगे जब तक आप उसका विलोम नहीं जान सकते। उत्तम का मतलब होता है अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। उत्तम का मतलब होता है भाई अति उत्तम, कहते हैं ना, अति उत्तम, बहुत अच्छा। और भाई कोई अगर अच्छा है, किसी को आप उठा सकते हो कि वो अच्छा है, तो उसको आप नीचे झुका भी सकते हो। तो इसका मतलब उत्तम का विलोम होता है क्या भाई, अधम होता है। अधम का मतलब क्या होता है, अधम का मतलब होता है नीचे, ठीक है, अधम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 को। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला, जो शुद्ध हो। सर्वोत्तम, क्या आप सर्वोत्तम को ऐसे लिखते हो या फिर सर्वोत्तम को ऐसे लिखते हो, कैसे लिखते हो सर्वोत्तम, ये सही है आपका, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन गलत है। सांसारिक कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, सांसारिक हो गया आपका। आलस्य का होता है आलसी, ठीक है, और आपका स्रोत सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है भाई। आलस जो है किसी न किसी के अंदर हो, जो जन्म ले लेती है ना, लेकिन उसका विशेषण होता है आलसी, उसको आलसी कहते हैं। जिसको बोलते हैं आलस्य, निकम्मा। प्रश्न नंबर 17। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है, सन्यासी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कुंभ मेले में खूब सारे लोग सन्यासी आए हैं। तो सन्यासी का मतलब होता है जो घर गृहस्थ जीवन को त्याग दें, है ना, गृहस्थ जीवन को जो त्याग देता है उसको सन्यासी बोलते हैं। और जो घर में फंसा रह जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको गृहस्थ बोलते हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। राजा भोगी नहीं बोलेंगे, उसको गृहस्थ बोलते हैं। जो घर गृहस्थी में ही पूरी उम्र बिता देता है उसको गृहस्थ बोलते हैं, और जो सब कुछ त्याग देता है उसको सन्यासी बोलते हैं। तो विलोम पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है भाई। तो मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह भी लिखा है, आप लोगों ने खूब पढ़ा है कहानी को। रंगभूमि भी पढ़ लिखा है, मंगलसूत्र भी लिखा है, लेकिन झरना, आंसू, ये सब किसने लिखा है, तो ये सभी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इसलिए आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि यही नहीं लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। प्रश्न नंबर 19 को देखिएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। जब वर्णों की आवृत्ति हो, जब वर्णों की आवृत्ति हो तब आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। वर्णों की आवृत्ति हो तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। और जब शब्दों की आवृत्ति हो तब आपका कौन सा अलंकार होगा भाई, शब्दों की आवृत्ति, तो यमक अलंकार। और यहाँ पर बेर देखिए, 3 बेर, है ना, 3 बेर यहाँ भी दिख रहा है, 3 बेर यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब किसकी आवृत्ति हो रही है, एक ही शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे, एक 3 बेर का मतलब हो गया समय, जिसको टाइम बोलते हैं, और एक 3 बेर का मतलब हो गया फल, ठीक है, जिसको फ्रूट बोलते हैं। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। प्रश्न नंबर 20। मुख दर्शन में कौन सा समास है भाई, मुख का दर्शन, मुख का दर्शन, मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख का दर्शन हो जाएगा आपका, बीच में किसकी का चिन्ह का लोप हो रहा है, मुख का दर्शन, इसको कहते हैं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। प्रश्न नंबर 21। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। मात्रा, भाई मात्रा के टुकड़े हो जाएंगे, व्यंजन के भी हो जाएंगे, स्वर के भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ण जो होता है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। अगर आप का को लिखना हुआ तो का के आप टुकड़े कर सकते हो, नहीं होंगे, कैसे करोगे, तो वर्ण ही होता है ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले आके लग जाए, है ना, और अर्थ में परिवर्तन करते। प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर होता है, प्रतिधन एक बराबर होता है प्रत्येक। एक आपका क्या है, एक आपका प्रत्यय हो गया, लेकिन प्रति आपका उपसर्ग हो गया, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो गया।
प्रश्न नंबर 23, अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार अगर आप इसको तोड़ते हो तो क्या निकलेगा भाई? अलम धनकार, अलम धनकार बराबर हो गया अलंकार। और अलम का अर्थ ही होता है आभूषण। आभूषण का मतलब जो शब्दों में चमक लाए उसको कहते हैं अलंकार। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आभूषण, ये आभूषण नहीं जो धारण करती हैं स्त्रियां, यहाँ पर शब्दों से मतलब है काव्य में। प्रश्न नंबर 24, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन पेड़ है ना, पेड़ है। अब पेड़ को आप क्या कर दो भाई? काट दो। पेड़ को काट दो, खत्म कर दो, इसका मतलब क्या हो गया? उस पेड़ का उन्मूलन हो गया। ठीक है, उन्मूलन हो गया। लेकिन अगर पेड़ को आप लगा दो तो वो क्या हो गया? रोपण हो गया, जिसको कहते हैं वृक्षारोपण, है ना। वृक्ष उन्मूलन और वृक्षारोपण। तो यहाँ पर रोपण का मतलब होता है लगाना और उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का होता है? मीठा का मतलब है किसी के गुड़ की बात की जा रही है। और गुड़ की किसकी बात की जा रही है? अमरूद का गुड़ ही तो है, बताया जा रहा है कि वो मीठा है, तो गुणवाचक यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। 4 प्रकार के विशेषण बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 26, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं देखना, जहाँ पर आपको समय का ज्ञान हो कि भाई वो तो मेरा पास्ट था, अब हमें जो डेवलपमेंट करना है वो फ्यूचर में करना है, प्रेजेंट में हम कुछ नहीं कर पाए, तो ये क्या है? ये समय ही तो है। समय को काल ही तो कहते हैं, और वो चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो आपका, चाहे वर्तमान काल हो, तो इसलिए इसको काल ही बोलते हैं, जो 3 भागों में बांटा गया है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? लिपियां का मतलब आपके कितने वर्ण हैं, है ना। तो अभी तक तो 52 ही थे, है ना। अभी तक तो 52 ही थे, और ऑप्शन में भी आपके 52 है। अगर आपको 53 दिख जाए तो 53 लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, 53 अब हो गया आपका, लेकिन 52 है तो इसलिए 52 लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, सप्तवर्षी में कौन सा समास है? सप्तवर्षी अगर आप इसको तोड़ते हो तो क्या निकलेगा? सप्त का मतलब क्या होता है भाई? 7 होता है। वर्षी मतलब वर्ष होता है, 7 वर्ष। संख्या की बात की जा रही है, जब संख्या की बात की जा रही है तो द्विगु समास को लॉक कर दो, क्योंकि द्वंद्व और कर्मधारय अव्ययी भाव तो होगा नहीं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 29, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? प्राकथन है कि प्रकथन है, प्राकथन है या फिर प्राकाथन है? क्या होता है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द क्या होते हैं? अगर आपके एग्जाम में आ गया है, आप क्या लॉक करोगे? ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। शुद्ध वर्तनी में भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होता है कि उस टाइम ना समझ नहीं आता कि इसमें क्या लॉक होना चाहिए, तो प्राकथन हमेशा आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, गाय कौन सी संज्ञा है? भाई गाय तो है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक? भाई दूध दही की बात नहीं की जा रही है, इसलिए द्रव्यवाचक नहीं होगा। भाव की बात नहीं की जा रही, भाववाचक की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, बुढ़ापा नहीं है यहाँ पर, दुख नहीं है यहाँ पर, है ना। गाय, गाय की किसी का नाम है यहाँ पर भाई, तो इसलिए भाववाचक भी नहीं होगा। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में बताना है कि क्या होगा। गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? अगर यहाँ पर हो जाता आपका नील गाय या फिर शाहीवाल गाय, तब आप क्या लॉक करते? अगर शाहीवाल गाय आ जाता तो क्या लॉक करते आप? यहाँ पर व्यक्तिवाचक लॉक कर देते। क्यों लॉक कर देते? क्योंकि भाई गाय में भी शाहीवाल गाय है, गाय में भी नील गाय है, उसका कलर नीला है, उसका कलर पीला है, उसका कलर लाल है। अगर गाय का नाम बताया जाता है कि वो जो है शाहीवाल गाय है,
तब तो आपका व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर गाय है। गाय का मतलब कि संसार की जितनी भी गायें हैं उन सभी की तुलना यहाँ पर की गई है, उन सभी को नाम दिया गया है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक में आ जाएंगी क्योंकि संसार की जितनी भी गायें हैं सभी को यहाँ पर लिया गया है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर नाम हो तब, जैसे शिक्षक हो गया तो शिक्षक आपका जातिवाचक है, लेकिन अगर बात की जाए कि मुकेश बहुत अच्छा शिक्षक है, तब भाई मुकेश क्या है, कौन सा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक, तब तुरंत आपका आंसर बदल जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन वह शिक्षक बहुत अच्छा है तब आपका जातिवाचक होगा। क्लियर? बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं। और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किए। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं कर पा रहे थे वीडियो, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो अपलोड हो। पहले की तरह आप लोग वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोग पहले देखते थे वैसे फिर से आप ज्वाइन करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।